नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। शानदार रिकवरी, जानदार रिकवरी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 24,351 निफ्टी ने आज हाई बनाया। हालांकि टिक नहीं पाया, वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी भी ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन बाजार में मजबूती शानदार है। 24,100 के ऊपर अभी भी कामकाज करता हुआ निफ्टी 1% से ज़्यादा की मजबूती बनी हुई है। 248 अंकों की तेजी, 24,155 का लेवल देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से बाजार थोड़ा सा तेज़ी से फिसला है, करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट है हाई लेवल से। लेकिन 2 दिनों के अंदर क्या शानदार रैली बाजार के अंदर देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल्स हावी होते हुए बियर्स पर। महज 658 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1995 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। अक्रॉस द बोर्ड तो खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे अच्छी खरीदारी उन सेक्टर्स में, उन शेयरों में देखने को मिल रही है जहां पर सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी। रेलवे, डिफेंस, पावर, पीएसयू, यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल जिनके जवाब आज तलाशेंगे वो ये कि इस रैली पर को देखते हुए क्या ये मान लें कि बाजार में बॉटम बन चुका है और अब बाजार जो है यहाँ से अब नए हाइस की तरफ बढ़ेगा। पीएसयू में रिकवरी में क्या करें? क्या जहाँ मौका मिल रहा है तुरंत निकल जाए या फिर थोड़ा इंतज़ार करें? वापस अपने भाव लौट करके आते हुए दिखाई देंगे। खरीदारी करनी हो तो कहाँ करें? उन्हीं सेक्टर्स में करें या फिर नए सेक्टर्स को तलाशा जाए? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के कार्यक्रम में तलाशेंगे। इसके साथ खबरों वाले शेयर भी होंगे, बजिंग स्टॉक्स में बातचीत करेंगे, आईपीओ बाजार की हलचल पर भी होगी नज़र। ग्रे मार्केट प्रीमियम पहली बार जो है पिछले हाल फिलहाल के दिनों के बाद थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो नया आईपीओ खुला हुआ है। एनटीपीसी ग्रीन में क्या स्थिति होगी? बुधवार को लिस्टिंग है, क्या सुधरते बाजार का फायदा मिलेगा? ये हम बात करेंगे वाकई आईपीओ में। और आखिरी में चुन के में आज विशेष रूप से आपको ये बताएंगे कि इस तरह की रिकवरी में अच्छे शेयरों को चुना कैसे जाए। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराएंगे आज के खास मेहमान अरुण केजरीवाल जी को। केजरीवाल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और शानदार रिकवरी, जानदार रिकवरी 2 दिन के अंदर देखने को मिली है। क्या आप भरोसा कर सकते हैं इस पर, या फिर आपको लगता है कि ये तो बस छलावा है और इस छलावे में ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है? आपकी टिप्पणी सर। सबसे पहले कि ये जो रैली हुई है इसमें कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। ये एक महज एक चुनाव हुआ है एक स्टेट का, और स्टेट में जो प्रदर्शन आया है एक पार्टी का वो उम्मीद से बहुत ज्यादा आया है। इसको लेकर ये तेजी देखने को मिली है। इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की दरकार नहीं है, क्योंकि ऐसे कई बार अक्सर देखे जाते हैं कि बाजार में इवेंट्स होते हैं और उसके बाद में बाजार वापस करेक्ट कर लेता है, अपने जो सीमित दायरे में घूमने लगता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक रैली अच्छी खासी हुई है। बेशक इसके अंदर में एक बड़ी रैली हुई है। 2 दिन में अगर आप देखें तो निफ्टी में और सेंसेक्स में बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है ये फिलहाल नहीं कह सकते हैं। आगे जाकर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी फिसलाट आ सकती है। और उदाहरण के तौर पर आज जो सुबह के कारोबार में जो तेजी हुई थी उसमें करीब करीब 20-25% की एक गिरावट भी देखने को मिली है। तो बॉटम बना है नहीं बना है ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि ये एक अच्छी रैली है और यहाँ से कुछ न कुछ बाजार सस्टेन कर सकता है। ठीक सर, एक सवाल का उत्तर जानेंगे। इस बीच हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि वो कौन सी किस वजह से रैली देखने को मिली। महाराष्ट्र में अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट देखने को मिले हैं और बीजेपी जो महायुति थी उसको शानदार जीत यहाँ पर हासिल होती हुई दिखाई दी है। इसकी वजह से 2-3 जो सिग्नल गए हैं, एक तो ये कि केंद्र को किसी तरह का खतरा नहीं है। पहला महत्वपूर्ण सिग्नल लिया गया, केंद्र सरकार जिस तरीके से चाहे वो आगे बढ़ सकती है, खास चूँकि उनकी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वहाँ पर नहीं है। ऐसे में इस तरह की जीत ये भरोसा दिलाती है कि केंद्र में उनकी स्थिति कमज़ोर नहीं है, तो वो आगे रिफॉर्म्स को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र को लेकर के, चूँकि देश की एक तरीके से आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है और राज्य का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो वहाँ पर स्थिर सरकार रहेगी, इसको लेकर के क्लैरिटी है। इन 2 चीज़ों की वजह से बाजार में ये रिकवरी देखने को मिल रही। लेकिन सर, आपने जैसा कहा कि ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है देखने को मिला है।
जिसकी वजह से इतना तेज परिवर्तन हो, इतना या फिर इस तरह की तेजी आए। मेरा कहना ये है कि सर जो 1.25 लाख करोड़ रुपए बाजार से निकाल के बेचे गए, उस समय बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज तो नहीं हुआ था, बाजार की स्थिति वैसी थी। हाँ, एक सेकंड क्वार्टर को लेकर के जो नतीजे एक्सपेक्टेड थे उससे थोड़े कम निकल करके आए हैं। तो क्या जो गिरावट थी वो, उसके पीछे क्या बड़ा कारण आप मान रहे हैं, और क्या ये जो जैसा आप कह रहे हैं कि ये इस रैली पर उतना भरोसा नहीं करना चाहिए? तो ये मेरा सवाल, आपसे एक छोटा सा उत्तर जानना चाहते हैं। बहुत बहुत जिसे कहते हैं बहुत पेचीदा सवाल आपने पूछा है। दो चीज मैं साफ कहूंगा। पहला ये कि ये जो नतीजे आए हैं दूसरे तिमाही के, इसके अंदर में कहीं पर भी ये कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि ये नतीजे अच्छे रहे। इसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है और नतीजे उम्मीद से कमजोर आए हैं। इसको लेकर जो नतीजे हैं दूसरे तिमाही के, वो कुछ न कुछ कमजोर रहे हैं, जिसके कारण बाजार में भी एक गिरावट देखने को मिली है। आगे जाकर उम्मीद ये जताई जा रही है कि तीसरे तिमाही के जो नतीजे आएंगे, जब दिसंबर के नतीजे आएंगे, हो सकता है उस समय कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। अगर वहां पर भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिले तो शायद ये एक नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा बाजार के लिए। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वैल्यूएशन जो है आज के दिन सस्ते नहीं हैं, और ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन महंगे हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि यहां से एक नए बुल रन की शुरुआत हो, तो इतने एलिवेटेड लेवल पर बुल रन नहीं शुरू होता। तो ये सब ठीक। चीज देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद बुल रन अभी नहीं आने वाला, कुछ समय अवश्य लगेगा। कुछ समय अवश्य लगेगा। लेकिन आज की इस रिकवरी को देखते हुए और आपको देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों के सवाल हैं सर, और लोग आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते क्या कुछ बड़े ट्रिगर हैं वो अभी हम दिखा रहे थे, जरा फिर से दिखा दीजिए एक बार के लिए कि क्या कुछ महत्वपूर्ण इवेंट होने वाले हैं जिस पर हमारी नज़रें रहेंगी। उसमें जो है आज का जिक्र तो है ही है कि रूस यूक्रेन टेंशन का क्या असर रहेगा, चलिए वो तो हम लगातार देख ही रहे हैं। इसके अलावा आज जो है MSCI रीबैलेंसिंग जो है वो लागू होगी, तो उनसे संबंधित जो शेयर हैं उस पर असर देखने को मिल सकता है। कल जो है इन्वायरो इंफ्रा का IPO बंद होगा, यहाँ पर ग्रीन मार्केट में प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या यहाँ पर लिस्टिंग गेन अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा, इस पर आज भी हम बात करेंगे। NTPC ग्रीन IPO की लिस्टिंग है बुधवार को, उस पर भी आज बात कर लेंगे कि आखिर में लिस्टिंग कैसी होगी, क्योंकि बाजार का मिजाज थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 27 नवंबर को ही फेड बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे। थैंक्स गिविंग डे पर US के बाज़ार जो है वो बंद रहेंगे, तो वहाँ से हमें कोई क्लियर इंडिकेटर नहीं मिलेगा। और 29 तारीख को दूसरी तिमाही की ग्रोथ के आंकड़े जारी होंगे, तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा, वो थोड़ा सा पॉजिटिव या नेगेटिव एक जो है ट्रिगर बाजार के लिए साबित हो सकता है। तो इन नंबर्स पर, इन आंकड़ों पर आप भी नज़र रखिएगा, इस पर जो है बाजार काफ़ी हद तक रिएक्ट कर सकता है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। स्वप्ना रेड्डी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। कह रही हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी। वेरी गुड आफ्टरनून स्वप्ना जी। कह रही हैं कि IOC इन्होंने ले रखा है सर 500 शेयर 178 के भाव पर। कह रही हैं कि कहाँ पर एवरेज करना चाहिए या फिर मुझे निकल जाना चाहिए, और ये जानना चाह रही हैं। IOC में आज IOC, BPCL, HPCL में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। दो कारण हैं सर। एक तो ये कि IGL और MGL ने थोड़ा सा कीमतों में जो इजाफा किया है और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आ गए, तो ये एक एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि हो सकता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकें। इसके चलते आज हम देख रहे हैं 3% 3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दूसरा, जो आज PSU सेक्टर में रैली है उसका भी लाभ इसको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। 136 137 के आसपास चल रहा है, इन्होंने खरीद रखा है 178 पे। तो क्या एवरेज कर सकती हैं या फिर नहीं? देखिए, इनकी जो खरीद की जो प्राइस है काफी दूर है, और ये अगर इसमें एवरेज करते भी हैं तो कोई बहुत फर्क इनके खरीद की कीमत में नहीं होगा। मेरे ख्याल से इन्हें जो कहते हैं कि ऐसे ही बने रहें, और जब इसमें थोड़ी सी रैली हो तब ये इसमें देखकर निकलने की सलाह इनको दी जाती है।
क्योंकि 136, 37 और 178 काफी दूर है ये प्राइस, और लगता नहीं कि ये शॉर्ट टर्म में ये प्राइस इनका आ सकता है। जी, चलिए, तो ये रहा आपके लिए स्वप्ना जी निकल करके आती हुई। सोनू सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। सोनू जी को नमस्कार। हेलो। हाँ, नमस्ते सोनू जी। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं सोनू जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका? जी, यवतमाल, कॉटन सिटी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या सवाल है आपका? बस अभी इलेक्शन तो गर्मा गर्म हो चुका है सर, लेकिन हमारे शहर में कुछ फायदा नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। चलिए, अभी तो खैर शुरुआत तो हुई, अभी तो लग रहा था पूरी मतलब जो है अंधेरी गुफा में लोग थी, लेकिन कम से कम अब थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई दे रही है। आपका हाँ शेयर हाँ, नहीं, कौन आज सा? बहुत दिनों के बाद जो हमारे सर फेवरेट वो भी आ चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है उनको। अब जी उनसे जी, थोड़ा बहुत राय लेते, क्योंकि जो सही है वही बताते हैं, नहीं नहीं करके आज बिल्कुल। मैंने कॉल किया हुआ। जी जी, अरुण जी से बिल्कुल आपको राय दिलवाते हैं। बताइए कौन से शेयर हैं, किस भाव पर ले रखे हैं आपने? सर, इंजीनियर इंडिया है सर मेरे पास, अभी 150 शेयर बचे हैं मेरे पास, दो सौ जी। पाँच रुपए के। पहले 230 रुपए के थे सर, मैंने थोड़ा बहुत 190 ऐसा ऐसा कम जैसा ये किया उसको जी, लॉस में। अभी 205 पे 150 शेयर बचे हैं सर मेरे, क्योंकि 3-4 महीने चुके नहीं सर, वो वही रेंज 205 में पे लिए हैं रहेगा, सर एक सौ आपने? एवरेज सत्तर एक सौ प्राइस कितने, नब्बे अब क्या के बीच बताया आप? में। 205? हाँ, अभी सर मेरे पास 150 शेयर 205 की इसमें रहे हैं बच के। 205 की प्राइस है, ठीक है सर। हाँ, कब पहले तक सर होल्ड कर सकते हैं 230 सर? की थी सर मेरी, जी। लेकिन मैंने 190, 190, 185 में कुछ कम किया ठीक है 100 शेयर। सर। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? कर सकता हूँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। चलिए ठीक है सर। चलिए सर, एवरेज कर करके ये 180 85 पे लेकर के ये 205 की एवरेज ले आए हैं। सवाल थोड़ा सा ऑन ईयर उल्टा दिख रहा है। दरअसल 150 के भाव पर नहीं है, 150 शेयर इनके पास है और 205 के भाव पर इनकी एवरेज प्राइस आ रही है। बिल्कुल सही बात, आप सही हो गया। तो अब ये अभी तो जो है इनको करीब 18-19 रुपये, 20-21 रुपये का नुकसान जो है यहाँ पर हो रहा है सर। आज 2% की रिकवरी यहाँ पर भी है। 184-85 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। होल्ड कर सकते हैं सर, तो क्या होल्ड करना चाहिए? पिछले एक महीने में करीब हमने देखा 6-6.5% रिकवर हुआ है ये शेयर इंजीनियर्स इंडिया का। आपकी टिप्पणी क्या होगी फिलहाल के लिए? हालांकि नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे थे इसके। तो थोड़ा सा रिकवर कर सकता है शेयर, और लेकिन इनकी जो खरीद की जो कॉस्ट है वो आ जाए ऐसा नहीं लगता। आगे पीछे इनको इस शेयर में से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो लेवल है वो काफी दूर है, और ये लेवल आ जाए ऐसा लगता नहीं है शॉर्ट टर्म में। कहीं ना कहीं इनको ये शेयर से निकलना पड़ेगा, ये मेरी राय है। कहीं ना कहीं इस शेयर से निकलना होगा, ये फिलहाल के लिए राय है। जो भी बाउंस बैक मिले तो मौका देख करके, जहाँ पे लॉस आपको हल्का होता हुआ दिखाई दे वहाँ पे आप एग्जिट कर लें, वो राय आपके लिए रहेगी। आदर्श पांडे जी ने मनी नाइन को भेजे हैं 100 रुपये और प्रश्न जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं सर, अदानी ग्रीन के 150 शेयर हैं और क्या 150 और लेके बाउंस बैक पर निकला जाए? क्या ये इज दिस गैम्बल वर्थ टेक इट? कह रहे हैं क्या ये ऐसा गैम्बल खेला जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है ऐसा? 150 शेयर हैं इनके पास, अब भाव नहीं लिखा आपने, तो चलिए कोई बात नहीं। अदानी शेयरों में फ्राइडे को भी हमने देखा रिकवरी आती हुई दिखाई दी, आज भी रिकवरी है अदानी के शेयरों में। अदानी ग्रीन पर हालांकि 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही, 150 शेयर इनके पास हैं। क्या किया जाए सर? और अदानी को लेकर के आपका व्यू एक जानना चाहेंगे कि अदानी पर जिनकी पोजीशन है उनको क्या करना चाहिए, खास तौर से अदानी पावर, अदानी पोर्ट। इनका सवाल तो अदानी ग्रीन पर है, पहले इनको टिप्पणी आप कर दीजिए, उसके बाद से एक अदानी पर व्यू आपका जानना चाहेंगे। तो जहां तक अडानी ग्रीन का सवाल है, अ, अडानी ग्रीन और अडानी एंटरप्राइज, ये दो शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अब आज भी ये शेयर में एक गिरावट है, और कहीं पर भी ये शेयर में रिकवरी नहीं देखने को मिली है। मेरे ख्याल से इसके अंदर में वोलेटिलिटी बढ़ती रहेगी, और क्योंकि ये एक हाई बीटा स्टॉक है, इसके अंदर में आपको मूवमेंट शार्प दोनों तरफ मिलेगा। कहीं ना कहीं आप इसमें अगर ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेटर पोजीशन मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से ट्रेड कीजिए। आपके
यही सबसे अच्छी राय होगी। ठीक है सर। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल अदानी पर, अदानी ग्रीन पर निकल के आती है। ओवरऑल सर अदानी समूह पर व्यू क्या है आपका? ये जो कुछ घटनाक्रम रहा अभी, इसके आने वाले दिनों में बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहाँ पर भी हंगामा होगा। शेयर धारकों को क्या करना चाहिए? क्या वो पोजीशन अपनी बनाए रखें अदानी समूह पर, निकल जाएं? क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनको लॉस भी ज़्यादा हो रहा होगा। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, ये जो शेयर है, ये जिसे कहते हैं हाई बीटा स्टॉक है। इसके अंदर में लगातार मूवमेंट होता रहता है। अगर आप इसमें निवेशित हैं तो आप अवश्य निवेशित रह सकते हैं। दोनों साइड का इसमें मूवमेंट आता है और आपको जो कहते हैं प्राइस मूवमेंट, इसमें शेयर में अच्छा खासा मिल सकता है। तो ठीक। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में आपको मूवमेंट दोनों साइड नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेड करने से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है सर। उषा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बातचीत करने के लिए। उषा जी नमस्ते, नमस्कार। हाँ बिल्कुल सर, नमस्ते। उषा जी नमस्कार। केजरीवाल सर को भी मेरा नमस्कार। चलिए, उषा जी का उषा जी से हमारा संपर्क टूट गया। उनका सवाल जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए उषा जी का, कि क्या उनका सवाल है। उषा जी का सवाल जो है वो अदानी को ही लेकर के है, अदानी टोटल गैस को लेकर के है। और 821 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 935 के भाव पर लिए हुए हैं, और ये जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अदानी टोटल गैस पे अगर हम देखें तो अभी जो भाव देखने को अदानी टोटल पे देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है 619 620 के आसपास का, और इनको 935 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। तो इनको करीब ठीक ठाक नुकसान हो रहा है सर यहाँ पर अदानी टोटल गैस पे। तो लॉस बुक करना चाहिए इनको? देखिए, निवेशित रह सकते हैं। अब एक स्टॉप लॉस रख कर ट्रेड कर सकते हैं, जिससे कि अगर कहीं पर भी ये शेयर और नीचे जाता है तो एक स्टॉप लॉस से ये निकल सकते हैं, जिससे कि इनके लॉस सीमित दायरे में रहे। ये इनके लिए एक अपॉर्चुन चीज रहेगी, क्योंकि ऐसे शेयर में गिरावट अक्सर देखी जाती है, और अगर स्टॉप लॉस आप नहीं रखते तो लॉस बड़ा हो सकता है। जी। चलिए, तो ये फिलहाल अदानी टोटल पे बात होती हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और दर्शकों के सवाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले 1000 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से इस समय जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर और हमारे फेसबुक पर बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आज की इस रिकवरी में जितना हो सके लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, अपने ऑफिस के कलीग के साथ शेयर कीजिए, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लिंक को लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम की पहुँच हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली दर्शक का प्रश्न लेते हैं। वीना बहादुर देसाई जी हैं और कह रही हैं, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून वीना जी। कह रहे हैं वारी एनर्जी में 21% लॉस हो रहा है, शैल आई होल्ड इट और बुक लॉस? माई व्यू इज ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। चलिए ठीक है, मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया है वारी को लेकर के। और वारी एनर्जी के अगर हम देखें तो आज अच्छी खासी पिटाई हुई है, ख़ास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जो शेयर हैं उनकी आज थोड़ी सी पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है। वारी एनर्जी काफ़ी शानदार रैली रही, इसमें 3700 तक गया था, लेकिन बहुत पीक के आसपास नहीं लेना चाहिए। उस समय भी हम लोग बात कर रहे थे तो बहुत लोग कह रहे थे आपकी वजह से लॉस हो गया। जब लग जाए कि शेयर महंगा चल रहा है, ठीक है, आपको 2-4 दिन हो सकता है एक मोमेंटम में शेयर ऊपर जा सकता है, टिक नहीं पाता है, नतीजे बाजार की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। अब सर 21% का लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए वारी एनर्जीज पे? 2500-2600 के आसपास शेयर है। ऐसा लग रहा है कि शेयर में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और जी। अ, आने वाले समय में इस शहर में और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसका जो प्रदर्शन है वो कम हो रहा है, इतना अच्छा नहीं है। और इसे जो प्राइस मिल रहा है मौजूदा स्तर पे, वो नीचे की स्तर मिल रही है, जिसके कारण
इन्हें कुछ लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस पर, इसको लेकर एक नुकसान हो रहा है। और ये जो करंट मौजूदा प्राइस है इसके जो क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट कर रही है कंपनी ऑर्डर, उसमें जी। नेगेटिव नेगेटिव फ्लो आ रहा है, जिसके कारण बड़ी गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है। ठीक सर। चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सौरभ मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सौरभ जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, बलिया जिले से। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। क्या करते हैं वहाँ पर आप? सर अभी तो कुछ करते नहीं है सर। अरे कोई बात नहीं, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। और बताइए सर, जी सर। कैसा ठंड हो रही है वहाँ पर? हाँ सर, ठंडी है हल्की फुल्की। हाँ, ठंड जो है अब पूरे उत्तर भारत में फैलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, ठंड के साथ साथ अगर प्रदूषण का भी तड़का लग जाए तो फिर वो एनसीआर बन जाता है वो। हालांकि अब तो एक दो दिन से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है पोल्यूशन में। क्या प्रश्न है सर आपका? सर एनएचपीसी का शेयर है सर, 1397 शेयर है। जी। जी सर, भाव 87 का है सर। 87 का जो भाव है। है। जी जी जी। और कब तक होल्ड कर जी सकते हैं सर तो आप इसे? और सर 3 से 5 साल होल्ड के लिए सोच रहा हूँ सर, तो इसमें क्या करना चाहिए सर? चलिए, ये अच्छी बात है कि आपका नज़रिया काफ़ी लंबा है, 3 से 5 साल तक का नज़रिया आपका है। और अब इस शेयर में रिकवरी भी है, और आज तो पीएसयू में रिकवरी है, तो इंट्राडे में भी रिकवरी अच्छी खासी है। 0.5% की रैली, करीब 83 के आसपास ट्रेड करते हुए ₹4 आपकी खरीद से अब दूर रह गया है। सर लॉन्ग टर्म व्यू है, तो एनएचपीसी में पहले आपकी राय जानना चाहेंगे, और आज पीएसयू की रैली है तो कुछ एक और पावर पे, फिर धीरे धीरे करके डिफेंस और रेलवे सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एनएचपीसी पे क्या राय रहेगी सर? 2-3 साल का नज़रिया, 87 पे लिया है, 83 का भाव, बहुत थकाया है इस शेयर ने। क्या अब उम्मीद करें कि कुछ रैली चलेगी ये? कुछ रैली हो सकती है, बट ये ध्यान में रखिए कि ये जो शेयर है सार्वजनिक क्षेत्र की, इसके अंदर में उछले स्तर पर बहुत लोगों ने खरीदारी कर रही है, तो इसमें थोड़े थोड़े लेवल्स पर बिकवाली आ जाती है। जी। और इन्हें इसे ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये नहीं बेच लेते हम्म। तो शेयर में कहीं ना कहीं ये इनके ये शेयर अटक सकते हैं, क्योंकि काफी शार्प मूवमेंट इन शेयरों में देखा जाता है। अगर आप देखें कि ये जो शेयर है इसमें बड़ा मूवमेंट होता है, और जब मूवमेंट बड़ा होता है तो शेयर प्राइस में भी मूवमेंट होता है, और फिर जो एक मोमेंटम चाल इस शेयर में देखने को मिलती है, वो निवेशकों को कुछ हद तक शेयर में फंसा देता है। तो अभी के लिए सर अगर इनको एग्जिट करना हो तो कहाँ एग्जिट करें? मान लीजिए अगर ये क्या 1-2 रुपये ऊपर जब जाए 85 के आसपास, तो 2 रुपये के लॉस पे निकल जाए। नज़रिया इन्होंने 3 से 5 साल रखा हुआ है, तो कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? क्या आपका सजेशन रहेगा? सर 87-88 के आसपास ये एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वहां पर निकलने की ये ये एक लेवल रख सकते हैं निकलने के लिए, जी। क्योंकि इस शेयर में बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट फिलहाल नहीं दिख रहा। ठीक सर। तो आपके भाव के आसपास आता है तो निकल जाइए। और सर ये तमाम आईपीओ को कवर करने के लिए जो आप पूरे देश का भ्रमण करते रहते हैं, मुझे लगता है कि ये उसी का असर है कि थोड़ा सा मौसम का मिजाज जो है वो आप पर हल्का हल्का असर कर रहा है। तो थोड़ा सा अब जो है कार्य पे थोड़ा सा आप नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही रहना तमाम लोगों के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद रहता है। आप स्वस्थ रहते हैं तो आपके सुझाव तमाम दर्शकों के लिए बड़े लाभदायक रहते हैं। बात हम लोगों ने की सर एनएचपीसी को लेकर के, लेकिन पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। जैसे एसजेवीएन जैसी कंपनियां हैं, अभी हम लोगों ने वारी एनर्जी पे बात की। पावर का फ्यूचर आपको क्या लग रहा है, खासतौर से रिन्यूएबल? सुजलॉन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एसजेवीएन और सुजलॉन पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या करना चाहिए यहाँ पर? क्या यहाँ पर आपको भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है, खासतौर से तब जबकि सुजलॉन में एक रिकवरी आ गई है और 65 के आसपास अब थोड़ा सा अटकता हुआ दिखाई दे रहा है?
सर देखिए, एक अच्छी खासी रिकवरी सुजलोन में आई है, लेकिन क्या ये रैली सस्टेनेबल है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अ, कुछ हद तक ये एक बाउंस बैक है। बहुत ज्यादा इसके अंदर में रुचि नहीं है। कुछ न कुछ थ्रो बैक है। हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर इसमें करेक्शन आए, तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा मूवमेंट आए ऐसा नहीं लग रहा। जहां पर भी आपको लगता है कि भाई एक अच्छी खासी पुल बैक हो गई है, आप कुछ बेच कर निकल सकते हैं, क्योंकि ये सब जो शेयर है ये शॉर्ट टर्म मूव्स वाले शेयर है। जी ठीक है सर। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर सुजलॉन पे निकल करके आती हुई, और इसके बाद मौसलिम मौला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे है सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरा ऑलरेडी आपसे एक बार हुआ है बात, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। ओह, कोलकाता से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। और बताइए, सब भालो? हाँ सब भालो। चलिए, बहुत अच्छा सर सर। बोल रहा हूँ कि मेरा बजाज ऑटो का सेल है, शेयर है, 16 शेयर है, 10,068 रुपया से। तो अभी 10,068 इसका मैं रुपये पे। 5 साल तक भी होल्ड कर सकता हूँ, अगर स्पॉट बोलेंगे तो मैं कर सकता हूँ सर। तो ठीक। रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए वो? 10,068 पे आपने लिए हैं, 9,500 आ गया है शेयर ये। 10,068 पे आपकी खरीद है सर। बजाज ऑटो की बड़ी पिटाई हुई, लेकिन जब अगर नज़रिया 5 साल का हो तो क्या ये शेयर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ठीक है, अब डिमांड में अर्बन डिमांड कमज़ोर रही, लेकिन ये हमेशा के लिए तो फिनोमिना नहीं हो सकता है। आपकी सलाह क्या रहेगी, बजाज ऑटो को पोर्टफोलियो में रखें या निकल जाएं? देखिए, ये एक अच्छा शेयर है और ये इसमें निवेशित रह सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। अ, ये इसमें निवेशित रहे, आगे जाकर कहीं ना कहीं इसमें एक रैली जब आएगी तो इनको इनकी खरीद की जो कीमत है उसके ऊपर शेयर चला जाएगा, और उम्मीद ये जताई जा सकती है कि फिलहाल जो नीचे है शेयर वो रिकवर कर सकता है आने वाले समय में। ठीक है सर, तो बिल्कुल रखिए सर पोर्टफोलियो में। 4 साल 5 साल का आपका नज़रिया है तो बने रहिए, आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। इसके अलावा अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, जिनका प्रश्न जो है विष्णु शर्मा जी का है। कह रहे गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड अरुण सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। अब बजाज ऑटो के बाद आया है सवाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। कह रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या करें। 350 शेयर इनके पास हैं 151 के रेट पर। कह रहे हैं कि ये मैंने पैसे लगाए हुए हैं फॉर द एजुकेशन ऑफ माई लवली डॉटर, क्या एवरेज करना चाहिए या होल्ड करें, मुझे हेल्प करो। सर, जब आपने अपनी बिटिया का जिक्र किया तो ये भी जिक्र कर देते कि आखिर में आपकी बिटिया कितने साल की है, ये कितने साल के लिए आप लगा रहे हैं पैसे। अगले साल कोई उसका बड़ा एग्ज़ाम तो नहीं है, या फिर 2 4 10 साल के बाद का एग्ज़ाम है, तो वो थोड़ा आप मेंशन करेंगे तो हमको एक आउटलुक पता लगेगा। लेकिन फिर भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका लॉन्ग टर्म व्यू ही होगा और बिटिया आपकी छोटी होगी। सर, बच्ची के एजुकेशन के लिए पैसे लगाए हुए हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी? इस ग्रुप को लेकर के कोई आशंका तो नहीं है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या अभी बने रहे सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? तो देखिए, शेयर में जहां तक इसका लॉन्ग टर्म नजरिया है, ये शेयर लिस्ट होने के बाद में एक 150 के आसपास से लगातार गिरावट से ये गुजर रहा है, और अब ये करीब करीब 130 125 के आसपास ये शेयर चल रहा है। अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिली है, और जो इसके लेवल्स थे वो कई लेवल टूट चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शेयर में दबाव है, और ये शेयर और थोड़ा घट सकता है मीडियम टू शॉर्ट टर्म में। इसको लेकर इसमें एक गिरावट आ रही है, तो इसके अंदर में थोड़ा सा निकलने की सलाह है कि आप इसमें से निकल जाएं, क्योंकि शेयर में गिरावट लगातार हो रही है शेयर में। ठीक है सर, चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के।
सुशील शर्मा जी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं IRFC को लेकर के। तो सर रेलवे के दिन फिरेंगे कि नहीं फिरेंगे, या फिर ये जो एक रैली खाली जिस आज भर की है उसी में ये शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? IRFC जैसे शेयरों पे क्या करें? बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि रेलवे के आज सब में अच्छा मोमेंटम है। एयरकॉन 4.5% ऊपर, RVNL 4.25% ऊपर। रेलवे के शेयरों में अभी क्या करना चाहिए? क्या एवरेज करें? जिनकी हायर लेवल में पोजीशन है, क्या वो निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि उनका लॉस थोड़ा कम हो रहा है? आपकी सलाह क्या होगी अब रेलवे शेयरों को लेकर के? और अगर आप किसी विशेष शेयर पे जिक्र करना चाहें तो, और इनका सवाल IRFC पर है। सर अगर आप देखें तो IRFC या अगर आप बाकी के जो रेलवे के शेयर की बात करें तो इनमें सभी में एक गिरावट का दौर चल रहा है। बहुत ज्यादा इसके अंदर में मूवमेंट नहीं आ रहा, कुछ कुछ आ रहा है, लेकिन ये शेयर थोड़ा सा सुधरता है और उसके बाद में बिकवाली आने लगती है। मेरे ख्याल से शेयर में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिल रही और ये शेयर जिसे कहते हैं थोड़ा सा करेक्शन करके ऊपर जा रहा है, लेकिन सस्टेन्ड रैली इसमें नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं शेयर में कमजोरी है और ये एक रिलीफ रैली ही मानी जा सकती है शेयर में। ये एक रिलीफ रैली है, तो रिलीफ रैली में क्या एग्जिट कर ले सर, निकल जा मौका मिले तो? चलिए ठीक है, आप जी जी निकल आप सकते पानी हैं। पीजिए सर, आप जी जी आप पानी पी लीजिए। थोड़ा इसमें आप निकल सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है शेयर में। निकल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक रिलीफ रैली है जिसमें कि आपको एक मौका मिल रहा है, तो एग्जिट करने का ये सब मौका आपको मिल रहा है। अगर आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा भरोसा इस रैली पर नहीं बन रहा है। चलिए इस बीच प्रेम कुमार जी का सवाल लेते हैं। प्रेम कुमार जी का प्रश्न आ गया है। कह रहे हैं कि विपुल सर और अरुण सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी बहुत बहुत। कह रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक जो है ले रखे हैं, 100 शेयर हैं 94 के भाव पर, एवरेज करें या लॉस बुक करें? लॉन्ग टर्म व्यू है सर, मार्गदर्शन करें। लॉन्ग टर्म व्यू सर अब क्या ही बोला जाए, जब आप इतनी सारी खबरें इस शेयर से जुड़ी हुई सुन रहे हो तो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू रखा जाए ना रखा जाए, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं। हालांकि आज जो है 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को अभी मिल रही है। आज इंट्राडे लेवल पे अच्छा चला था, 72 के आसपास का इंट्राडे हाई लगा था, लेकिन आपकी ख़रीद तक पहुंचने के लिए इसे यहाँ से 23-24 रुपये चलना पड़ेगा। तो वो उतनी क्षमता है क्या इसमें? क्योंकि विवादों में काफ़ी रहा सर, मैनेजमेंट भी ट्विटर पे आकर के लड़ने लगता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भरोसा थोड़ा सा घटता है। आपकी सलाह क्या रहेगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? सर थोड़ा समय लगेगा शेयर को संभलने के लिए, और ये जो कहते हैं कि ये जो इसके जो इवेंट्स आ रहे हैं उससे उभरना पड़ेगा शेयर को, कंपनी को ये सब चीजों से उभर कर निकलना पड़ेगा, तब जाकर इसके शेयर में मजबूती देखने को मिलेगी। फिलहाल ये जो मौका है इसे कहीं ना कहीं शेयर को जो कहते हैं ना कि एक लेवल बनाकर ये सबसे निकलना पड़ेगा, तब जाकर ये शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। अभी समय है कंसोलिडेट होने के लिए। जब तक ये नहीं होता ये शेयर में कमजोरी देखने को मिल सकती है। ठीक सर।